स्टेटमेंट है 2.5 की, इफ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए द रिजल्ट इज 6i प्लस जे। वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए, व्हेन वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए यानी ए प्लस बी, तो रिजल्ट क्या बनता है? कहता है रिजल्ट बनता है 6i प्लस जे। और साथ ही साथ फिर कहता है इफ वेक्टर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए, वेक्टर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए यानी ए माइनस बी, तो अब रिजल्ट क्या बनता है? द रिजल्ट इज -4i प्लस 7j, -4i प्लस 7j, ये रिजल्ट बनता है। सवाल उसका क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? कहता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। आपने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब हमें पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब वेक्टर ए हमारे पास मौजूद होगा, तभी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सकता है। तो ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड करें, वेक्टर ए आ जाएगा। क्योंकि बी के दोनों में वेक्टर बी के ऑपोजिट साइंस है ना, तो बी कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए प्लस बी वेक्टर, सॉरी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं यहाँ पे, बल्कि पहले मैं लिख देता हूँ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं। तो जब ऐड करूंगा तो ऐड करने से बनेगा 2a वेक्टर इज इक्वल टू 6i माइनस 4i, बन जाएगा 2i, जबकि j प्लस 7j बन जाएगा 8j। ठीक है। अच्छा, अब हमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वेक्टर a फाइंड करना है। अभी a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, या दूसरे अल्फाज में पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें, तो बनेगा i प्लस 4j। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए। हमें चाहिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? नाउ ए मैग्नीट्यूड विल बिकम, आई का कोएफिशिएंट 1 है, सर तो इनको ऐड कीजिए। 1 स्क्वायर क्या हुआ? नहीं समझ आई, क्या बोले? आपने इनको ऐड क्यों किया है, इक्वेशन 1 और उनको दोनों को? अच्छा, ऐड क्यों किया है? इसलिए ऐड किया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो अभी तो वेक्टर ए हमारे पास है ही नहीं, तो वेक्टर ए यहीं से फाइंड होगा ना। तो वेक्टर ए फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को इसलिए ऐड किया ताकि दोनों बी ऑपोजिट साइंस के साथ है, तो वो कैंसल आउट हो जाएं। सो वो हो गए कैंसल आउट, और जब दोनों कैंसल आउट हुए तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में ए वेक्टर रह गया। यहां से ए वेक्टर मैंने फाइंड किया और फिर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। आगे समझ बात की? यस अच्छा, सर। ठीक हो गया जी। तो ये उसने कहा था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, सो हमने फाइंड कर लिया। इसके अलावा और तो कुछ नहीं पूछा हुआ था, बस यही था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सो कर लिए। चलें नेक्स्ट आते हैं अब फिर हम 2.6 की तरफ। 2.6 भी बहुत आसान है। 2.6 के 2 पार्ट्स हैं। मैं ऐसे करता हूं, इसका बी पार्ट कर देता हूं, ए पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। 2.6, यहां पे वेक्टर ए हमें गिवन है जो कि है 2i प्लस 3j, ये वेक्टर ए है। और वेक्टर बी है हमारे पास 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j। मैं इसका बी पार्ट कर रहा हूं। बी पार्ट में है वेक्टर डी जो कि बनता है 3a माइनस 2b। करना क्या हमने? कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स। कहता है ए पार्ट में जो वेक्टर सी बनेगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड करें, और पार्ट बी में जो ये वेक्टर डी बन रहा है, आपने इस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो डी वेक्टर पहले फाइंड तो करें ना। जब डी वेक्टर हमारे पास होगा तभी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम फाइंड कर सकेंगे। तो देखें डी वेक्टर क्या बनेगा। नाउ डी वेक्टर इज 3 into, देखें वेक्टर ए क्या है, वो है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, आगे माइनस का साइन 2, और वेक्टर बी क्या है, वो है 3i माइनस 4j। ठीक है, अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है 3 2 6i प्लस 9j, और फिर बनेगा -6i प्लस 8j। अब सिंपली दोनों 6i कैंसल, तो बाकी क्या बनेगा? बाकी बनेगा 17j। ठीक है जी। अब वेक्टर डी हमारे पास आ गया 17j। अब वेक्टर डी 17j आने का पता है क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर, आप बताएं चलें, वेक्टर किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है
या वाई जी प्लेन में है या एक्स जी प्लेन में है या एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई वाई एक्सिस एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या वाई वाई एक्सिस एक्सिस के लॉन्ग, है? वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। बिल्कुल ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग किधर, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड, अपवर्ड होगा। अपवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव 17J है। अगर नेगेटिव 17J होता तो फिर डाउनवर्ड होता। सो ये होगा ऐसे। बाकी सारे जीरो होंगे क्या सर, बाकी सारे जीरो होंगे। जाहिर है, बाकी इधर ना आई मौजूद है ना जेड मौजूद है, ना आई मौजूद है ना के मौजूद है। तो इसका मतलब है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो है। सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट दोनों जीरो हैं। ठीक है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 17 बन रहा है। अच्छा, हमें वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने का कहा गया था। तो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड देखें क्या बनता है। वो बनता है 17 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, जो कि बनेगा 17। ये वेक्टर डी का हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन इसकी फाइंड करनी है। तो आप लोग जरा मुझे बताएं क्या एंगल में क्या इसका होगा एंगल जी। थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्टली पता चल जाता है, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी हम करेंगे। डायरेक्टली पता चल रहा है क्या एंगल। सर अपवर्ड है तो 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है, 90 डिग्री होगा। पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो देखें क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब y क्या है, 17 है, जबकि i जब मौजूद ही नहीं है तो x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0। ठीक है, और 17 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये कंफ्यूजन दूर करने के, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, बहरहाल मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं tan इनवर्स ऑफ 17 बाई 0, दैट विल बी 90 डिग्री। क्योंकि जो आपको मैंने एक टेबल लिखवाया था, उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि tan जो है वो 90 डिग्री पे क्या होता है, tan 90 डिग्री पे क्या होता है, वहीं पे मैंने आपको बताया था अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए यहां से थीटा जो है 90 डिग्री आ जाएगा, और यही हमने फाइंड करना था। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। क्लियर जी, कोई मसला? ले लें इसका स्क्रीनशॉट। तो सर क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। जी तहरीम आई है समझ कुछ? जी आपका, सर, ये समझ आइए। अच्छा आपका इंतजार में करता रहूँ, आप, मेरा ख्याल है नेट इशू आ गया था, आप नहीं आई तो फिर मैंने यस नेक्स्ट सर। स्टार्ट कर दिया। चलें, अच्छा उधर से देख लीजिएगा ना यूट्यूब से। तो अगर समझ नहीं आती तो पूछना ओके है, सर। लाजमी पूछना है, ठीक है, क्लियर करना है इसको। ओके सर। जी इरज, आपको समझ आ रही है? इरज, यस सर, समझ आ गई है। अच्छा यस सर, समझ आ गई है। ठीक है। तहरीम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा वही तहरीम है जो सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाती थी मेरा। आप तो अब एक सवाल भी नहीं पूछती। मैं तो कहता हूँ सवाल सर पूछें। मुझे समझ नहीं आती क्या पूछूं। समझे ना, समझने की कोशिश करें, नहीं समझ आता तो पूछें, यही तो मैं कह रहा हूँ। पूछा उसी वक्त जाता है जब समझ नहीं आता, जब समझ आ जाए तो फिर किसने पूछना है। चलें, अच्छा मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, बोर्ड साफ कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है जी 2.7, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी, कहते हैं इनके दरमियान एंगल तो जरा फाइंड करके दिखाएं। 2.7 वेक्टर है, वेक्टर ए दैट इज 5i प्लस जे, दिस इज वेक्टर ए। जबकि बी वेक्टर जो है वो है हमारे पास 2i प्लस 4j। कहते हैं आपने इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कैसे फाइंड करेंगे एंगल। इस तरह के कई क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जी। क्या आ रहा है आप लोगों के जहन में? सर पहले इनको ऐड करेंगे, फिर इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे।
जब भी एंगल फाइंड करना होता है तो डॉट प्रोडक्ट ली जाती है। तो ये मैंने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब ए डॉट बी पहले हम फाइंड करते हैं। ए डॉट बी फाइंड करें, ए डॉट बी तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4। ये आ गई ए डॉट बी। अब ए मैग्नीट्यूड देखें क्या होगा। ए मैग्नीट्यूड है ये लिखा इनसाइड द स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद इनसाइड द स्क्वायर रूट वेक्टर बी क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सॉरी, और उसके बाद लिखा कॉज ऑफ थीटा। ये बनता है 14 दैट इज 25 प्लस 1 अंडर रूट 26। इसके बाद 4 प्लस 16 क्या बनता है अंडर रूट 20, और ये लिखा जी कॉज ऑफ थीटा। नाउ 14 इज इक्वल टू अंडर रूट 26, बस यहां से तो डायरेक्टली आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 20 जो भी बनता है ये अब आप लोगों ने कैलकुलेट इसको कर लेना है, और ये इधर आके डिवाइड होगा तो 14 बाय अब क्या बनता है 26 260 260 260 520 हो जाएगा cos इनवर्स, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। इस तरीके से थीटा फाइंड कर लें। आगे समझ बात की जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर क्लियर है। ओके नेक्स्ट हम आते हैं फिर सर कल ना कंटिन्यू कर लें बस। अच्छा चलें, अच्छा ठीक है। वैसे तो एक जैसे क्वेश्चन से सारे में 4 थे, आज ही हो जाए, लेकिन अगर थक गई हैं तो कल कर लेते हैं, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है। चलें फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट, बाकी कल करते हैं। हो गया?